हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। और उसमें हम करने वाले हैं आज लीनियर अरेंजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो से, और ये वीडियो आपको अगले जो कुछ वीडियो आएंगे फिर सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड उनमें भी हेल्प करेगा। तो कंसेप्ट है सीटिंग अरेंजमेंट, चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। उसमें हम कंसेप्ट करेंगे लीनियर अरेंजमेंट, रेखीय व्यवस्था। तो जब बात हो एक पंक्ति में बैठे, लीनियर अरेंजमेंट का मतलब है रो में बैठे, रो पंक्ति, ठीक है। तो पंक्ति में हमेशा दो एंड होते हैं। पंक्ति में क्या होता है? हमेशा दो एंड, लेफ्ट हैंड बायां छोर, ठीक है। बाएं हाथ की तरफ होगा बायां छोर और दाएं हाथ की तरफ होगा दायां छोर, राइट एंड। तो पहले से सीट लगा के नहीं बैठते हैं, इसकी अप्रोच थोड़ा अलग होती है। हालांकि सर्कुलर अरेंजमेंट से ये थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि सर्कुलर में थोड़ा सा लेफ्ट राइट को लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो लीनियर में यानी रेखीय व्यवस्था में दो ही चीजें हैं, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति बैठे हैं जिन सभी का चेहरा उत्तर की तरफ, सभी का चेहरा उत्तर की तरफ है, राइट एंड मतलब सॉरी नॉर्थ की तरफ, ठीक है। सभी का चेहरा नॉर्थ की तरफ है। अब यदि चेहरा नॉर्थ की तरफ है तो इसमें लेफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, राइट होगा राइट की तरफ, ठीक है। अभी हम बात करेंगे राइट लेफ्ट के बारे में भी आगे। फेस नॉर्थ है तो लेफ्ट रहेगा लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट रहेगा राइट हैंड की तरफ। चेहरा किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन यदि सबका चेहरा एक ही दिशा में है तो हम उस क्वेश्चन को नॉर्थ मान के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लीनियर का ना थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है बनाने का। तो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले से ही हम सीट लगा के यहाँ नहीं बैठेंगे। लेफ्ट से या तो कोई फिक्स हो जाए, राइट से कोई या तो फिक्स हो जाए, पहले उसको लेके चलते हैं, ठीक है। किसी एंड से, एंड मतलब छोर, ठीक है, से फिक्स हो, किसी एंड या छोर से फिक्स हो। फिर जिसको हमने ले लिया है, ठीक है, यदि एंड या नहीं मिला तो जिसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी उसको लेके शुरू करेंगे। जिसके बारे में ज्यादा जानकारी, तो दो चीजें हैं, या तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से हमें पता हो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात नहीं हुई तो जिसके बारे में ज्यादा जानकारी है उसको लेके हम शुरू करेंगे। फिर संबंधित जानकारी ले लेंगे, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी जिसको लेके हमने स्टार्ट किया है उससे संबंधित जानकारी। और फिर जो शेष कंडीशन है ना, शेष शर्तों को एक दूसरे से लिंक करें, एक दूसरे से जोड़े, लिंक करें, ठीक है। तो ये अप्रोच होती है, ठीक है। तो मैंने सबका फेस यहां माना है नॉर्थ की तरफ, सबका फेस कहां है? नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। इधर राइट है इधर लेफ्ट है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जब इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी, इस तरह से लिखा होगा क्वेश्चंस में, आपको दिखा दूं। क्वेश्चंस में ना इंफॉर्मेशन इस तरह से आएगी पॉइंट्स में, तो उन पॉइंट को हम अपनी भाषा में कैसे लिखते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे एक लाइन यहां लिखी है कि ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर, ई के दाई तरफ है तो ई से दाई तरफ एरो बना लो, दूसरे पे है यानी बीच में आएगा एक कम, ए ई के दाएं दूसरा है। दाएं कहा तो एरो दाई तरफ, बाएं कहा तो एरो बाई तरफ, कुछ नहीं कहा तो कोई एरो नहीं बनाना, ठीक है। अब जैसे इसमें बोला है बी एफ के दाएं चौथे स्थान पर, एफ के दाएं चौथे पे है बी, दाएं तरफ एरो बनाया, 1 2 3, चौथे पे बी खुद आ जाएगा। तो जब हम अपनी भाषा में इस तरह लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन, हमारी जो इंफॉर्मेशन है बहुत जल्दी लिख लेंगे हम। जैसे कहा सी बी के बाएं दूसरा है, बी के बाईं तरफ है सी, दूसरे बीच में एक आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है। जी डी के बाएं तीसरा है, डी के बाएं तीसरे पे जी है, 1 2 तीसरे पे खुद रहेगा। तो बाईं तरफ कहा है तो एरो बाईं तरफ। यदि बायां दायां कुछ नहीं कहा तो कोई एरो हम नहीं लगाएंगे। जैसे कहा सी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे, सी और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो इसमें हम कोई एरो नहीं लगा रहे। इसका मतलब है सी लेफ्ट में भी हो सकता है, सी राइट में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे इसमें बोला है एफ डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में एफ है, यहां भी दायां बायां क्लियर नहीं है, हमें ये समझ में आ रहा है ये तीनों साथ है। अब लेफ्ट में डी भी हो सकता है, लेफ्ट में ई भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गए। अपनी भाषा में हम किस तरह लिखते हैं। पंक्ति में बोला जाए यदि ए डी के दाईं ओर बैठा है, ए डी के दाईं ओर, अभी ये हम रो की बात कर रहे हैं, तो डी के दाईं ओर ए है तो कहीं भी दाएं पे हो सकता है, तुरंत दाएं भी हो सकता है, कुछ छोड़ के भी हो सकता है, ठीक है। ए ई के बाएं बैठा है, ई के बाईं तरफ ए बैठा है तो कहीं भी बाएं में हो जाएगा, ठीक है। यदि बोला जाए एफ डी के ठीक बाएं है, डी के ठीक बाईं तरफ है, इसका मतलब है दोनों लगातार आएंगे, दो सीट खाली जहां होगी वहीं हम इनको सेट कर सकते हैं। एफ डी के ठीक राइट में है, डी के ठीक राइट में एफ है, ठीक है, ये दोनों साथ में आएंगे। ए बी का पड़ोसी है, ए बी का पड़ोसी है मतलब दोनों साथ में होंगे, दायां बायां भी क्लियर नहीं है इसमें, ए बी या बी ए, ठीक है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एफ ई का पड़ोसी नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे, एफ के ना तो इस तरफ ना ही इस तरफ ई आएगा। एफ ई का पड़ोसी नहीं या ई एफ का पड़ोसी नहीं, बात एक, ठीक है। आगे बढ़िए। अब जैसे बोला गया है बी के दाएं गिनने पर, बी के दाएं गिने
तो बी के राइट में एरो लगा लो, बी के दाएं गिने तो बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3। यदि बीच में कहा जाए तो उतने ही होंगे जितने बोला गया है, ठीक है। बीच में 3 है तो 3 ही कहा, ठीक है। एच के दाएं गिने, दूसरा पॉइंट देखो, एच के राइट में गिने तो एच और जी के बीच में 2 व्यक्ति, 1 2, एच और जी के बीच में 2 व्यक्ति। ए के बाएं गिने, ए के बाईं तरफ गिने तो ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होंगे। चौथा पॉइंट क्या है, डी के बाई गिने तो सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति, ठीक है। चारों पॉइंट क्लियर है ये वाले। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब दो स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। और दो स्टेटमेंट को साथ जोड़ने के लिए कुछ शब्द है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे हो गया लेकिन, इंग्लिश में कहेंगे बट, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु एक ही बात है, ठीक है। या बोल देंगे वाइल, जबकि, या बोल देंगे और, एंड, और, या तथा, या कॉमा लगा दें, कॉमा। तो ये सारे शब्द एक ही जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये सारे शब्द एक जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो जैसे बीच में इन शब्दों में से कोई है और यहां कोई तीसरा नाम, ठीक है। तो ये जो बाद वाला वाक्य होता है ये होता है पहले वाले। अभी ये पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, इनसे समझाऊंगा, ठीक है। यदि इनमें से कोई वर्ड आएगा तो बाद वाला वाक्य होगा पहले वाले के लिए। और यदि इस तरह के शब्द आते हैं, who, whose, whom, which, जो, जिसका, जो कि, इस तरह के शब्द आएंगे। इनके जो बाद वाला इंफॉर्मेशन होगा वो होगा सेकंड पर्सन पे। इन शब्दों के लिए फर्स्ट पर्सन है, इन शब्दों के लिए बाद वाला सेकंड पर्सन के लिए। अब देखो ये जो मैंने लिख रखा है इसे समझ, वाई एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर, एक्स के बाईं तरफ वाई किसी स्थान, लेकिन, तो लेकिन वाली बात किसके लिए, यहाँ फर्स्ट पर्सन के लिए। लेकिन वाली बात है वाई के, मैंने बताया था ना, पहले वाले पर्सन के। बी के दाएं कहीं है, यानी वाई बी के दाएं कहीं, बी के राइट में कहीं है। समझ में आ गई कैसे लिखा। अब इसे देखो, ए बी के दाएं दूसरा है, बी के दाएं तरफ दूसरे पे 1 2, बी के दाएं दूसरे पे ए है, जो में हमने बात करी थी बाद वाले के, मीन्स बी के लिए। जो सी के दाएं तीसरा है, सी के दाएं तीसरा है, 1 2 3, खुद हो जाएगा, ठीक है। इस वाले देखिए, ए बी के दाएं तीसरा है, 1 2 3, ए बी के दाएं तीसरा है, जो मीन्स बी। सी के बाएं दूसरा है और बी सी के बाएं दूसरा है, तो सी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 1 2, लास्ट वाला देखो, ए थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। ए बी के थर्ड राइट है, 1 2 3, ए बी के थर्ड राइट है। एंड, और वाली बात किसके लिए होगी, पहले वाले की। सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरे पे कौन, ए, ठीक है। तो जब दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ा जाएगा तो इस तरह से उनको हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने चीजें डिस्कस कर ली, ये बहुत जरूरी है बेसिक्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है 7 पर्सन है, ए बी डी एल एक्स वाई एंड जेड, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर सम्मुख बैठे हैं, यानी सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। केवल जेड डी के दाईं ओर बैठा है, तो केवल जेड डी के दाएं है, यहां से ना पोजीशन क्लियर होगी। टोटल पहले 7 सीट लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। केवल जेड डी के दाईं तरफ है, डी के राइट में केवल जेड है, इसका मतलब ये दोनों फिक्स हो गए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फिक्स हो गए इसलिए हमने 7 सीट लगाई, नहीं तो हम नहीं लगाते। फिर अगली जानकारी है, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो ए आ जाएगा चौथे पे। डी और एल के बीच में 3 व्यक्ति है, डी यहाँ है, 1 2 3, एल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। वाई एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर है, एक्स के बाईं ओर कहीं है वाई, ठीक, कहीं भी हो सकता है। लेकिन का मतलब पहले वाले, बी के दाईं ओर कहीं है, कौन, वाई। बी के राइट में कहीं है, वाई। अब हमने देखा यहाँ पर 3 प्लेस खाली है, ठीक है, 1 2 3, तो इसी क्रम में इनको यहां पे रख दो, पहले बी फिर वाई फिर एक्स। अब क्वेश्चन है बी और एक्स के बीच कितने लोग हैं, बी और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 7 व्यक्ति हैं,
बी सी डी ई एफ जी और के उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। जी के बाईं ओर केवल के बैठा है, तो यहां भी फिक्स हो रहा है, तो हम 7 सीट लगा लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कंडीशन ये है कि जी के बाईं ओर केवल के बैठा है, जी के बाईं ओर केवल के और कोई नहीं, यानी फिक्स हो गए। फिर बोला के और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4, सी भी आ जाएगा फिक्स। एफ और डी के बीच में केवल ई है, एफ और डी के बीच में केवल ई, तो ये हमें समझ में आ गया, लगातार ये तीनों है, तो लगातार 3 सीट यही खाली है, तो यहां कौन आ जाएगा, यानी जो बचा है बी सी डी, बी बचा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो यहां जाएंगे, तो यही पूछा गया है सबसे दाएं पे कौन है, दाएं पे बी है। बात समझ में आ रही है? देखो, भले ही हमें इन तीनों का ऑर्डर ना पता हो, लेफ्ट में कौन राइट में कौन, लेकिन ये तीनों तो यहां नहीं आने हैं, तो जो बचेगा वो राइट में, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और ये सवाल आप देख रहे हैं एएलपी सीबीटी 1 2024 में आया है सवाल। 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी और के उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां भी हम पहले 7 सीट लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, 1 2, बी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं, बी तीसरे पे आ जाएगा। बी और के बीच 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3, के सबसे राइट में पहुंच गया। चलो आगे। फिर है एफ बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, एफ बी के दाएं दूसरा है, तो बी तो यहां है ही, 1 2, एफ बी आ जाएगा। एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो, राइट में तो सी आ नहीं सकता क्योंकि 2 ही सीट खाली है, तो लेफ्ट में 1 2 सी आ जाएगा, 2 छोड़। ठीक है, जी ई के दाईं ओर कहीं है, जी ई के दाईं ओर कहीं, जी ई के दाईं ओर कहीं है, लेकिन लेकिन का मतलब है पहले वाले, डी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, कौन, जी, डी के बाईं ओर कौन कहीं है, कौन, जी। अब हमने देखा कि यहां पर ये 3 हैं और 3 ही जगह भी खाली है, तो इसी क्रम में इसको लिख दो, ई जी डी। जी के दाएं कितने व्यक्ति है, जी के दाएं तरफ 3 व्यक्ति, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ गई। सेट नंबर 4 देखिएगा। सेट नंबर 4 में बोला गया है 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी और के उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं। ये सीबीटी 2 का ही सीबीटी 1 का सवाल है। चलो, तो यहां पर बोला है कि बी और के बीच में 5 व्यक्ति बैठे, बी और के बीच में 5 व्यक्ति है, इसका मतलब तो बी और के एंड भी आ जाएंगे क्योंकि टोटल 7 ही हैं। फिर आगे बोला जी के ठीक बाएं है, 7 सीट लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जी के ठीक बाएं तरफ, यदि के आएगा सबसे बाएं में तो जी बाएं पे तो जा नहीं सकता, तो के सबसे राइट में इसलिए क्योंकि बी और के बीच में 5 लोग हैं, बी सबसे लेफ्ट में, तभी 5 आ सकते हैं। जी के ठीक बाएं तरफ, जी और ई के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है, जी यहां है, 1 छोड़ के ई आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। डी एफ के बाएं कहीं है, डी एफ के बाएं कहीं है, लेकिन लेकिन मतलब डी सी के दाएं कहीं, सी के दाएं कहीं। अब इसी क्रम में इसी ऑर्डर में तीनों को भर दो, सी डी एफ। तो बाएं छोर से तीसरे पे कौन है, बाएं छोर से तीसरे पे डी है, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। चलिए सेट नंबर 5 देखिएगा। अब इसमें बोला है 8 व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी एच दक्षिण की ओर एक सीधी रेखा में। देखो, चेहरा सबका दक्षिण है, लेकिन हम चेहरा सभी का उत्तर की तरफ मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो आगे टोटल 8 सीट लगा दें हम पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, ठीक है, बी किसी एंड पे। अभी तो 2 संभावना है, या तो सबसे राइट में या तो सबसे लेफ्ट। फिर आगे बोला है जी सी के ठीक बाएं, सी के ठीक बाएं तरफ जी है, जी सी के ठीक बाएं है। ए एच के ठीक बाएं और सी के ठीक दाएं, ए एच के ठीक बाएं और सी के ठीक दाएं, और सी से जी भी जुड़ा है, तो ये चारों साथ ही आ गए। ठीक है, ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3, ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति है। अब देखो, ये चारों लगातार है, इधर तो 3 सीट खाली है, तो ये चारों इधर आ जाएंगे,
बात समझ में आया? GCAH। अब बी किसी एंड पे है तो बी सबसे राइट एंड पे चला जाएगा। डी बी के ठीक बाएं बैठा है, डी बी के ठीक बाएं है, तो बचा कौन है? ई के निकटतम बाएं कौन है? एफ है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, एक पर्सन है जिसमें 7 व्यक्ति हैं, इसको भी अरेंज करते हैं। देखिए, कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, उत्तर की ओर सम्मुख एक पंक्ति में बैठे। देखो, पिछले क्वेश्चन में यहां पे बोला था सभी का चेहरा साउथ है, लेकिन हमने सभी का चेहरा नॉर्थ मान के बनाया इसको, तो भी आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसको ऐसे पलट दोगे ना, ऐसे पकड़ के घुमा दोगे तो सबका चेहरा साउथ हो जाएगा, राइट लेफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, उत्तर की ओर सम्मुख होकर बैठते हैं। ई बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, चलो 7 सीट लगा दे पहले। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें बोला है कि ई बाएं छोर से तीसरा है, 1 2, ई बाएं से तीसरे पे। ठीक है, जी और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, इधर तो 3 आ नहीं सकते। 1 2 3, जी और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी सी और एफ का पड़ोसी है, बी पड़ोसी है सी और एफ का। ठीक, इसका मतलब है ये तीनों जो हैं वो यहां पर आ जाए। ठीक है, डी सी के बाएं दूसरा है। अब सी यदि हम यहां लेंगे तो ही डी बाएं दूसरा बन सकता है, सी इधर लेंगे तो फिर तो ये तीनों साथ में आने ही आने। सी बी एफ, बचा कौन? ए। तो ए और एफ के बीच कितने लोग हैं? ए और एफ के बीच में है 4 लोग, और हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितने फ्लो में हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का सवाल, और ये बढ़िया लेवल का सवाल है जो कि बच्चों को दिक्कत करा है। इसमें बोला है कि अमिता, बबीता, गीता, कविता, मीता, सरिता, विनीता एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख बैठते हैं। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो पहले तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट आपको बनाना पड़ेगा। फिर इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर, यानी सीटिंग अरेंजमेंट के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित रूप से समान है, यानी 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे हैं, जो अलग है वो कौन है वो आपको बताना है। तो पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसका। चलिए देखिए, तो पहली इंफॉर्मेशन, गीता कविता के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। कविता के दाएं तीसरे पर, 1 2 3। गीता कविता के दाएं तीसरे पर है। सरिता अमिता के बाएं तीसरे पर। ठीक है, जो मीता के बाएं तीसरे पर, जो मीन्स कौन? अमिता, बाद वाली। सरिता अमिता के बाएं तीसरे पे है। ठीक है, सरिता अमिता के बाएं तीसरे पर, और अमिता मीता के बाएं तीसरे पर। तो आप देखोगे 7 सीट लग गई है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आगे बोला है, ना तो सरिता ना बबीता कविता के पड़ोस में। कविता के पड़ोस में ना तो सरिता है, ठीक है, कौन कौन नहीं है? सरिता और बबीता। अब देखो, कविता सरिता के पड़ोस में नहीं है, कविता यहां लेंगे तो 2 छोड़ के फिर गीता भी आनी चाहिए। कविता 2 छोड़ के गीता, और कविता के पड़ोस में बबीता आएगी नहीं तो बबीता भी इधर ही आ जाएगी। तो जो नाम बच गया वो यहां पे विनीता। अब ये अरेंजमेंट हो गया। अब इसके आधार पर ही 3 एक जैसे हैं विकल्प। ठीक है, और एक अलग है, जो अलग है वो बताना है। देखो यहां लिखा है अमिता बबीता। अमिता बबीता मतलब अगल बगल है, बीच में कोई नहीं। विनीता अमिता, विनीता अमिता के बीच में एक है। बबीता मीता, बबीता मीता के बीच में भी एक है। और सरिता कविता, सरिता कविता के बीच में भी एक। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां बीच में एक है, एक ऑप्शन ऐसा है जहां बीच में कोई नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन बनाया एनटीपीसी सीबीटी 1 का, बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का ही है, 2025 का। अब देखो क्या कह रहा है, अनु, बीना, दीपा, हिना, करीना, लीना, रीना एक पंक्ति में बैठते हैं, सभी का फेस उत्तर की तरफ है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं। ठीक है, चलो तो यहां भी अरेंजमेंट हमें बनाना पड़ेगा, अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा इसका। देखो
करीना बीना के दाएं तीसरे पर है, बीना के दाएं तीसरे पे है, 1 2 3, ठीक है। करीना बीना के दाएं तीसरे पर है, जो दीपा के दाएं दूसरे पर। कौन? जो मीन्स बीना, दीपा के दाएं दूसरे पर। 1 2 3 4 5 6 सीट लगी, 7वीं सीट या तो बाईं तरफ बढ़ेगी या दाईं तरफ बढ़ेगी, ठीक है। अगली जानकारी, रीना लीना के ठीक बाएं बैठी, रीना लीना के ठीक बाएं। अब देखो, जब या तो इधर बढ़ाएंगे हम एक या इधर बढ़ाएंगे, तो 2 सीट यहीं खाली है, तो यहीं पर आ जाएंगे रीना लीना। रीना लीना के ठीक बाएं तरफ, ठीक है। अनु हिना के बाएं दूसरे पर है, चलो इधर ही बढ़ा लेते हैं सीट, तो ही बाएं दूसरे पे बन सकता है, क्योंकि यदि एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा तो बीच में तो 4 आगे बन ही नहीं पाएगा। हिना के बाएं दूसरे पर है अनु, तो ये अरेंजमेंट हो गया भाई हमारा। अब दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। अनु दीपा अगल बगल है, ठीक है। हिना रीना, हिना और रीना के बीच एक है। लीना करीना अगल बगल है। बीना रीना अगल बगल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां बीच में एक है, बाकियों में कोई बीच में नहीं है, अगल बगल ही बैठे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। और आपको ऐसे सवालों से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान सवाल है, जैसे अभी तक हमने बनाया वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो, कह रहा है एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं, एम बाएं छोर पर बैठा है, ठीक है। इसमें टोटल बताना है हमें कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं। एम सबसे बाएं छोर पर, ठीक है, एम बाएं छोर पर एंड पे है। के एम के ठीक दाएं बैठा है, ए बैठा है एम के ठीक राइट में, ठीक है। जी के ठीक दाएं बैठा है, जी बैठा है के ठीक दाईं तरफ, ठीक है। जी और डी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे, 5 व्यक्ति हैं जी और डी के बीच में, तो जाहिर सी बात है डी दाईं तरफ ही बैठेगा, ठीक है। डी दाएं छोर से छठे स्थान पर है, और डी दाएं छोर से छठा है, इसका मतलब 5 होंगे इसके यहाँ, क्योंकि छठा खुद है, तो टोटल तो हम यहीं से निकाल लेंगे। अब बाकी बैठे हो ना बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 5 और 5 10, 4 ये हैं 14 हो गए, क्योंकि जो बाकी बैठेंगे वो कहीं ना कहीं जो सीट इसमें हमने छोड़ी है उसी पे सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोला जी डी के बाएं कहीं है, तो जी डी के बाएं अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे। तो ये आज के सेशन का अंतिम सवाल है। इसके ऑप्शन भी देखोगे 31, 33, 32, 34। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो कुल कितने व्यक्ति बैठे। चलो पढ़ो से। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं, एफ और यू के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, और एफ पंक्ति के किसी एक छोर पर, एफ कहीं एंड पे है, एफ और यू के बीच में 7 व्यक्ति, ठीक है। एच और यू के बीच में 9 है, एच और यू के बीच में 9, ठीक है। ई और एच के बीच में 12 है, ई और एच के बीच में 12, ठीक है। ई दाएं छोर पर है, ई भी एंड पे है, तो हम चाहे तो ना यहां से ही हम अरेंजमेंट कर ले, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो जानकारी है ना, यहां से भी हम टोटल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एच बाएं छोर से 19 है, एच का नंबर 19वां है बाएं से, और एच दाएं से 14वां है, तो यहां से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एच का ना दोनों एंड से हमें पोजीशन पता है, तो अरेंजमेंट भी नहीं करना पड़ेगा अब तो हमें, ठीक है। तो टोटल हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1, 19 + 14 33, -1 32, तो टोटल 32 आ जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमने डिस्कशन आज के सेशन में किया है वो टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।